ये है बेशकीमती आफ्ताब, जिसे लोग दूसरा कोहिनूर कहते हैं। इसकी कीमत विदेशी मार्केट में 50 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन ये इस वक्त रानी साहिबा की मिल्कियत है। ये है रानी साहिबा नागावंशी घराने की तमाम प्रॉपर्टी की मालिकिन। ये है इनका बेटा कुबेर केशदेव, बिगड़े हुए राजकुमार की तरह अय्याश। ये है राजेश्वर रानी साहिबा का भाई, प्रॉपर्टी की देखरेख की जिम्मेदारी इन्हें की है। ये है मंदिरा, प्रकाश महल की केयरटेकर रानी साहिबा की रिश्तेदार। और ये है प्रकाश महल, यहां पर एक सेफ में करोड़ों का आफ्ताब बंद है। इसके लिए स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। इस आफ्ताब को हासिल करने के तुम लोगों को 10 करोड़ मिलेंगे। किसी भी तरह ये आफ्ताब हमें चाहिए। Good line, good lines. Batsmen haven't been able to get after him the same way as this. Very good over from Kuruvilla comes to an end. It's 52 for 1.
क्या कह रहे हैं रानी साहब? इतने गार्ड्स होने के बावजूद और इतनी स्पेशल सिक्योरिटी होने के बावजूद कोई चोर हमारे प्रकाश विला में घुस आया? ये नामुमकिन है। नामुमकिन मुमकिन हो चुका है राजेश्वर। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी चोर हमारी सेफ तक पहुंच गया है। अगर हमारा रॉकी ना होता तो नागवंशी घराने के जेवरात के साथ साथ अनमोल आफताब भी हमारे हाथों से निकल गया होता। लेकिन ये हुआ कैसे? हमारे गार्ड्स क्या सो रहे थे? सो नहीं रहे थे, बेहोश थे और उनके मुंह से शराब की बू आ रही थी। Damn it. राजेश्वर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी फैमिली जेवरात के इंश्योरेंस इसी स्पेशल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए किया गया था। अगर इंश्योरेंस वालों को पता चल गया कि हमारी सिक्योरिटी को इतनी आसानी से तोड़ा जा सकता है तो फिर क्या होगा? इसीलिए तो कहते हैं रानी माँ कि इससे पहले कि हमारे सारे कीमती जेवरात और नगीने चोर ले जाएं, क्यों ना हम उन्हें खुद ही बेच दें। ताकि वो दौलत भी आप अपने शराब और जुए में उड़ा दें। मामा जी, देखो राकेश, मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूं कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ हमारी नहीं, देश की है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारे पूर्वजों की है, इसीलिए हमारे कस्टडी में है। लेकिन इसे बेचने का हमें कोई हक नहीं। ओ रानी माँ, क्या आप जानती हैं कि हमारे जेवरात की हमें क्या कीमत मिल सकती है? सिर्फ एक आफताब से हमें 25 करोड़ मिल सकते हैं। 25 करोड़। और हमारा एक दोस्त है सक्सेना, वो तो कहता है कि उसके पास एक पार्टी है जो हमें आफताब की 30 करोड़ कीमत दे सकती है। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं आफताब को अपने कस्टडी में नहीं रखूंगी। तो रानी साहिबा, क्या आप सचमुच इसे बेच देंगी? नहीं मंदिरा, मैं उसे वहां पहुंचाऊंगी जहां उसकी पूरी हिफाजत हो सके। मैं उसे सरकार को दे दूंगी, क्योंकि हमारे से ज्यादा आफताब पर देश का हक है। राजेश्वर, कल्चरल मिनिस्टर से मेरी एक अपॉइंटमेंट करवा दो। आपने बिल्कुल सही फैसला किया है रानी साहिबा। ये हीरा आफताब जिस तरह आपकी पुश्तैनी धरोहर है, उसी तरह से इस देश की सांस्कृतिक विरासत भी है। इसे सरकारी तहवील में देकर आप इसकी फिक्र से बिल्कुल आजाद हो जाएंगी। हम जानते हैं, इसीलिए हमने फैसला कर लिया है कि परसों राजा साहब की जयंती है जी। उसी दिन एक छोटे से जलसे में हम आफताब को बाकायदा सरकारी तहवील में देने की रस्म अदा करेंगे। ठीक है, आप जैसा उचित समझे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे डर है कि उस दिन कोई ना कोई उसे छीनने या चुराने की कोशिश करेगा। हाँ, मैं समझता हूँ रानी साहबा, इसीलिए इंस्पेक्टर भारत को हमने यहाँ बुलवाया है। आप हैं हमारे क्राइम ब्रांच के मशहूर इंस्पेक्टर भारत। नमस्कार। रानी साहब, आप इत्मीनान रखें, आपके खानदानी जेवर जो हैं इन पर बिल्कुल आंच नहीं आएगी। इस आफताब की हिफाजत मैं खुद करूँ और मैं ये देखूंगा कि मेरी मौजूदगी में ये सरकारी कस्टडी तक पहुंचा दिए जाएं। थैंक यू वेरी मच। मुझे आपसे यही उम्मीद है। हेलो, हाँ बोलो। व्हाट? नहीं, रानी साहिबा ऐसी बेवकूफियां नहीं कर सकती। ओह नो, अगर आफताब सरकारी कस्टडी में चला गया
तो फिर उसे हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। वैसे फंक्शन कब? हाँ, 7 बजे। कहाँ? मिस्टर भारत, ये है उन लोगों की लिस्ट जिन्हें कल के जश्न के लिए इनवाइट किया गया है, और मंदिरा ने इन तमाम लोगों को इनविटेशंस ऑलरेडी भेज दिए हैं। थैंक यू। तो ये रानी साहिबा के करीबी जानने वालों में से हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ प्रेस से रिलेटेड लोग हैं, कुछ फोटोग्राफर्स हैं, और 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्हें कुंवर साहब ने खुद इनवाइट किया है। अच्छा, वो 2 गार्ड्स का क्या हुआ जो बेहोश पाए गए थे? उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह एक नया गार्ड तैनात किया गया। नया गार्ड? मिस्टर भारत, आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ पर स्पेशल सिक्योरिटी की व्यवस्था है। एजेंसी से एक नया गार्ड मंगवाया है। I'll just call him. His name is Raghuveer. Raghu! Raghu! Here he comes. राजेश्वर जी, आपने इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल तो कर ही ली होगी? जी, ये सब फॉर्मेलिटीज मंदिरा पूरी करती है। डोंट यू वरी मिस्टर भारत, मैंने पूरी इंक्वायरी कर ली है। वैसे भी एजेंसी ने इसकी फुल जिम्मेवारी ले रखी है। वेरी गुड। श्रीवास्तव, कल के जश्न में हर एक आदमी मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाएगा, और जिस किसी पर भी शक उसे बाहर रोक दिया जाएगा और मुझे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके सर। प्रोफेसर आदित्य बर्मन, आर्कियोलॉजिस्ट है, और ये है मिस निकी, उनकी असिस्टेंट। ये कुंवर साहब के दोस्त हैं, उन्होंने ही इन्हें इनवाइट किया है। सर प्लीज एक्सक्यूज मी। प्लीज। आर्कियोलॉजिस्ट, इंटरेस्टिंग। एक्सक्यूज मी सर, यार पार्किंग आ गए हैं। और ये है मिस्टर विजेंद्र। इन्हें किसने इनवाइट किया? इन्हें भी कुंवर साहब ने इनवाइट किया होगा। होगा से मतलब? आई मीन किया है, इनका नाम भी लिस्ट में था। कुंवर साहब के खास दोस्त हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता राजेश्वर कि रानी साहिबा ने आफ्ताब को सरकारी कस्टडी में रखने का फैसला आखिर क्यों किया? दरअसल मेहता साहब, रानी मां से अब आफ्ताब का बोझ नहीं उठाया जा रहा, इसीलिए उन्होंने उसे दान करने का फैसला किया। कुंवर साहब मजाक कर रहे हैं। दरअसल यूं समझ लीजिए कि ये आफ्ताब की हिफाजत के लिए किया गया है। जी, हिफाजत की फिक्र तो आपसे ज्यादा हमें है। आखिर हमारी कंपनी ने उसका इंश्योरेंस किया है। हम तो समझे थे कि रानी साहिबा उस पॉलिसी को रिन्यू करना चाहती है, इसलिए रिवॉल्यूशन के लिए हम खुद यहां चले आए। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन हाय राकेश। एक्सक्यूज मी। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्ही से मिलने आया हूं। लेकिन क्यों? क्यों नहीं आ सकता क्या? तुम तो कह रहे थे कि सक्सेना, तुम फिक्र मत करो, आफ्ताब बेचकर मुझे इतना रुपया मिलेगा कि तुम्हारा 2 करोड़ रुपया तो मैं यूं चुटकियों में अदा कर दूंगा। लेकिन रानी साहिबा तो आफ्ताब को दान करने जा रही हैं। अब क्या करोगे? सक्सेना, तुम अच्छी तरह जानते हो ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमसे हमने बताया है। मालूम है जो तुमने बताया, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? सक्सेना, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।
आफ्ताब को हम कहीं जाने नहीं देंगे। ए, कौन है? सर, फोटोग्राफर। ओ इडियट, फिर हॉल में जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? यस सर। देखो सक्सेना, मेरे दोस्त, जहां तुमने इतना इंतजार किया है, एक रात इंतजार और कर लो। कल सुबह का सूरज हमारे लिए एक नई रोशनी लेकर आएगा, यानी आफ्ताब। हाय विजय। हाय। क्या कह रहे थे कुंवर साहब? कह रहा था कि कल सुबह तक आफ्ताब इसके पास होगा। ओह रियली? दैट्स गुड। अच्छा सुनो, तुम भारत से होशियार है ना, वो बहुत ही खतरनाक और चालाक आदमी है। चलो देखते हैं इस इंस्पेक्टर भारत को। क्या बात है राजेश साहब, रानी साहब अब तक नहीं आई? अब बस आते ही होंगे। लीजिए वो आ गए। भूल गया मैं कौन हूँ? जिस घर में तू खड़ा है उस घर का दामाद हूँ। लगता है भूल गए, फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। विवेक, सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, डीडी नेशनल पर। वही किरदार जो आज भी करोड़ों दिलों में रहते हैं, वही बोली जो आज भी रिश्ते जोड़ती है, वही कहानी जो आज भी दिल को छू जाती है। बुनिया डीडी क्लासिक में देखिए प्रतिदिन शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर। माँ, मैं क्या कह रहा था कि अब मेरा फोन कितना पुराना हो गया, ये सेकंड हैंड फोन खराब हो गया और मेरे को नया फोन चाहिए। हमारी वेबसाइट से जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए गए हैं उनके लिए कैश बैक दिया जा रहा है। हम ये तो 10,000
मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि वही 200 साल पुराना आफ्ताब है। सरकार की कस्टडी में जाने से पहले मैं चाहूंगी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हमारे गेस्ट हैं, जिनके दिल में जरूर ख्वाहिश होगी कि इसे और करीब से देखें, वो नजदीक आए और ये ख्वाहिश पूरी करें। रानी साहिबा, क्या मैं इसे और करीब से देख सकता हूँ? प्लीज प्रोफेसर साहब, प्लीज देखिए। क्या हो गया? कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर किसी ने भागने की कोशिश की उसे गोली मार देना। क्या हुआ? यहाँ कोई था कोई यहाँ। आफ्ताब? आफ्ताब नहीं है, किसी ने आफ्ताब को चुरा लिया है। इंस्पेक्टर आफ्ताब नहीं है। भरत, देखिए ना, आफ्ताब गायब है। श्रीवास्तव। यस सर। यहाँ से बाहर तो नहीं क्या कोई? नो सर। एक्सक्यूज मी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम सॉरी बट मुझे आप लोगों की तलाशी लेनी पड़ेगी। आई एम सॉरी, इट्स माई ड्यूटी। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर भारत? यहाँ पर आए हुए मेहमान बहुत इज्जतदार और शरीफ आदमी हैं। उन पे शक करके आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। मामा जी, हम समझते हैं इसमें बेइज्जती की कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम तलाशी लेंगे, फिर रानी माँ, और फिर आप, और फिर उसके बाद हमारे मौजूद मेहमानों को भी कोई एतराज नहीं होगा। इंस्पेक्टर भारत, यू मे प्रोसीड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर साहब। लेडी कांस्टेबल देविका जी, इधर आइए। आप रानी साहिबा को ऊपर लेके जाइए प्लीज। रानी साहिबा। एक्सक्यूज मी। सर, रानी माँ के पास कुछ नहीं मिला। इनकी तलाशी लीजिए। मेरी तलाशी? क्यों? जिस वक्त चोरी हुई मैं तो यहाँ मौजूद ही नहीं थी। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आई एम थ्रू। अब अगर आपको एतराज ना हो तो हम रानी माँ से मिल लें, वो बहुत उदास होंगी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ये बैसाखी क्यों रखते हैं? वो क्या इंस्पेक्टर, मेरे पाँव मेरे शरीर का वजन नहीं ले पाते हैं, इसलिए मुझे बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। कौन सा पाँव? क्या मतलब? बायां या दायां? समझा नहीं मैं। मेरा मतलब है जब आप आए थे तब ये बैसाखी आपके दाहिने कंधे के नीचे थी, अब ये बाएं कंधे के नीचे है। क्या है इंस्पेक्टर, एक्चुअली मेरे दोनों पाँव में तकलीफ है, तो कभी बैसाखी से इधर सहारा लेता हूँ, कभी उधर। आप दो बैसाखियां क्यों नहीं रख लेते प्रोफेसर साहब? आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? क्या मैं ये बैसाखी चेक कर सकता हूँ? एक्सक्यूज मी। अभी उसमें कुछ नहीं है। आपकी तलाशी हो गई हो तो मुझे वापस दे दीजिए, मुझे तकलीफ है। थैंक यू। मिस्टर जयंत, आप तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है ना? क्या? क्यों? कितने सालों से फोटोग्राफी कर रहे हैं आप? यही कोई 10 सालों से, बल्कि उससे भी ज्यादा। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए मिस्टर जयंत की
एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर जब भी एक फोटो खींचता है तो हर फोटो के बाद वो रील को फॉरवर्ड करता है, जबकि आपने तो ऐसा किया ही नहीं। गुड ऑब्जर्वेशन। दरअसल मुझे ऑटोमेटिक कैमरे की आदत है ना, और ये तो ऑर्डिनरी कैमरा है। क्या मैं आपका ये ऑर्डिनरी कैमरा देख सकता हूँ? इंस्पेक्टर, हमने हीरा नहीं चुराया। ये आफताब नहीं है। श्रीवास्तव, पकड़ो उन्हें, रोको उन्हें। आप लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। Can you please check this? Sure. इंस्पेक्टर साहब, ये असली आफताब नहीं है। अगर वो हीरा नकली था तो असली हीरा कहाँ गया? मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता कि असली हीरा कहाँ गया। झूठ बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो। अगर वो हीरा वहां था तो वो खुद ब खुद उड़ के कहां चला गया? इससे पहले कि हम असली हीरे की जगह नकली हीरा प्लांट करते, किसी और ने हीरा चुरा लिया। हमारा यकीन करिए इंस्पेक्टर साहब। सर हमने पूरे हॉल को अच्छी तरीके से चेक कर लिया है, लेकिन हीरा कहीं नहीं मिला। आखिर कहां गायब हो गया वो हीरा? जमीन निकल गई, आसमां खा गया उसे। श्रीवास्तव, इन तीनों को कस्टडी में लो इमीडिएटली। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा है कि इतने लोगों के बीच नागवंशी घराने पे कैसे कोई हाथ डाल सकता है। मेरा दिल तो अभी नहीं मानता कि आफताब चुरा लिया गया है। लेकिन हकीकत तो हकीकत है रानी साहिबा, और वो ये है कि आफताब चुरा लिया गया, और वो भी इंस्पेक्टर भारत की मौजूदगी में। मुजरिम जो भी हो है बहुत चालाक। मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो राजेश्वर बाबू, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। बस वो सुराग मिलने की देर है। रॉकी! Hey, रॉकी! रॉकी! Nice dog. बड़ा प्यारा कुत्ता है। रानी साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये कुत्ता उस वक्त वहां मौजूद होता तो ये अंधेरे में चोर को बड़ी आसानी से पकड़ लेता? You're absolutely right. किसी ने जानबूझकर वो हरकत की थी ताकि रॉकी ऊपर चला जाए और वो अपना काम नीचे तमाम कर। शायद अब ठीक है नहीं रानी साहब। खैर, मैं तो ये जानने आया था कि मिस्टर राकेश देव जी कहाँ मिलेंगे। मैंने पहले ही कहा था रानी साहिबा, कि कुंवर राकेश की हरकतें जो है ना। राजेश्वर, कुंवर बिगड़ा जरूर हो सकता है, मगर वो ये हरकत कभी नहीं करेगा। Oh, shut up, just shut up. तुम्हारे आदमियों ने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया है। तुमने जो इन्फॉर्मेशन मांगी हमने दी, यहां तक कि तुम्हारे आदमियों को इनवाइट तक किया, लेकिन I'm sorry to say, तुम्हारे आदमी कुछ नहीं कर सके और आज आफताब हमारे हाथों से निकल गया। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है राकेश देव। मैं जानता हूं आफताब तुमने गायब किया है और अब तुम उसकी ज्यादा कीमत हासिल करना चाहता है। कितना चाहिए? 15 करोड़,
20 crore. Will you shut up? हेलो कौन? क्या आफ्ताब तुम्हारे पास है? 50 करोड़ देखो कीमत तो माल देखने के बाद फिक्स होगी। अगर सचमुच आफ्ताब तुम्हारे पास है तो मैं 50 करोड़ भी देने की तैयार है। ठीक है, आज शाम 7 बजे में पहुंच जाएगा। सर हमने पूरे हॉल की बहुत बारीकी से तलाशी ली है। एक सुई भी हमें नहीं मिली। मेरा दावा है कि आफ्ताब इस हॉल में नहीं है। एक भी आदमी यहां से बाहर नहीं गया, तो फिर आखिर वो आफ्ताब, वो हीरा कहां गायब हो गया? मेरी समझ में आ गया श्रीवास्तव। तुम जल्दी से जाओ श्रीवास्तव और सब लोगों को यहां लेके आओ। क्या बात है इंस्पेक्टर भारत, हम सबको इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया है? आखिर ये चक्कर क्या है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो हीरा यहां से कैसे गायब हुआ। ये तो हम सब जानते हैं कि अंधेरे का फायदा उठाकर किसी ने आफ्ताब चोरी कर दिया। वो हीरा ना तो हॉल में बरामद हुआ और ना ही किसी के पास। Am I right? अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो हीरा गायब कैसे हुआ। आइए रानी साहब। ये है वो नकली हीरा। अब बिना किसी के बाहर गए मैं ये हीरा यहां से गायब कर सकता हूं। इट्स इम्पॉसिबल। जब कोई बाहर गया ही नहीं है तो हीरा गायब कैसे हो सकता है? हो सकता है कुमार साहब, जादू से हो सकता है। आप सब लोग बराए मेहरबानी अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे 2 मिनट के लिए प्लीज। अब आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हो। उस दिन जब 2 मिनट के बाद लाइट वापस आई थी तो हीरा गायब हो गया। ठीक वैसे ही जैसे आज गायब हुआ। आप लोग चाहें तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। अगर वो हीरा आपके पास नहीं है तो फिर वो हीरा कहां है? श्रीवास्तव, मैं बताता हूं कि वो हीरा कहां था। वो हीरा रॉकी के नीचे चिपका हुआ था। मैंने उसे चिपकाया था। इसका मतलब आफ्ताब इसी तरह। जी हाँ,
आफताब भी इसी तरह रॉकी के साथ मंदिरा जी तक पहुंच गया। जब मैं रॉकी का पीछा करता हुआ बेडरूम में गया था, आपके बेडरूम में, तो मैंने मंदिरा जी के हाथ में रॉकी के बाल चिपके हुए देखे। यकीनन वो रॉकी के ही बाल थे। हीरा निकालते वक्त चिपक गए होंगे। ये कहना चाहते कि मंदिरा ने? जी हाँ, आपकी मंदिरा जी ने ये हीरा चुराया और उसे कहीं छुपाया। सब क्या बकवास है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है। आपने ये तो बताया कि ऊपर मंदिरा ने हीरा निकाला, लेकिन यहाँ नीचे रॉकी के बालों में वो हीरा छुपाया किसने? उसी ने चिपकाया होगा जो हीरे के बहुत करीब था और जिसे सबसे ज्यादा सहूलियत हासिल थी। ठीक कह रहा हूं ना रानी साहिबा? आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप जानते हैं हम कौन हैं? आप पर हम मानहानि का दावा कर सकते हैं। जरूर कीजिए, आप मुझ में मानहानि का दावा जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले मैं आपके सेफ से वो आफताब बरामद करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो आफताब आप ही के सेफ में। श्रीवास्तव, सेफ खोलने का बंदोबस्त करो। हरगिज़ नहीं, आप आफताब को हाथ नहीं लगा सकते। देखिए रानी साहिबा, अब तो आपने कबूल कर ही लिया, तो बेहतर इसी में कि मुझे मेरी कार्रवाई कर लेने दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी मान मर्यादा बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मजबूरन मुझे आपको हिरासत में लेना पड़ेगा। बस मिस्टर भरत, हम और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कबूल करते हैं। लेकिन अफसोस, हमारा वफादार रॉकी ही हमारे जुर्म का सुराग छोड़ के दौलत भी कमाल चीज है रानी साहिबा। ये वो चीज है कि जब तक इसकी जरूरत बनी रहती है ये आपको मेहनत का रास्ता दिखाती है, और जब ये हवस बन जाती है तो जुर्म के दरवाजे खोल देती है।